नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 7, जिसका नाम है यूनियन जैक नहीं भगवा झंडा, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। नागपुर में सीता बर्डी के किले पर यूनियन जैक दिन भर फहरता दिखता था। उसे देखकर इन बालकों के मन में यह विचार उठा कि यदि उसे हटाकर वहाँ भगवा झंडा लगा दिया जाए तो किले फतेह हो जाएगा। इस कल्पना के अनुसार उन बालकों ने निश्चय किया कि वहाँ अपना झंडा लगाना चाहिए, पर वहाँ तो बराबर पहरा लगा रहता है। अतः घर से किले तक एक सुरंग तैयार करने की युक्ति उन्हें सूझी और वैसा निश्चय भी कर लिया गया। बस दूसरे ही दिन वे वजय गुरुजी के घर से पढ़ने के कमरे में कुदाली फावड़े लेकर इस बाल मंडली ने उत्खनन प्रारंभ कर दिया। यह कार्य गुरुजनों का ध्यान बचाकर कमरा बंद करके ही किया जाता था, किंतु 2-3 दिन में ही जब बच्चों की पढ़ाई के कमरे का दरवाज़ा बहुत काल तक बंद दिखने लगा तो वजय गुरुजी के मन में शंका उत्पन्न हुई। उसका निराकरण करने जब वे अंदर गए तो क्या देखते हैं कि एक ओर तो गड्ढा खुदा हुआ है और दूसरी ओर उसकी मिट्टी का ढेर लगा है। अब उनके हाथ की भरपूर मार खानी पड़ेगी, इस कल्पना से ही केशव और उसके मित्र एक कोने में सहमे हुए चुपचाप खड़े थे। यह क्या व्यर्थ का उद्योग प्रारंभ किया है? वजय गुरुजी ने प्रश्न किया। बालकों ने सच्ची बात कह दी। पालक के नाते वजय गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि इस प्रकार व्यर्थ के पचड़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, परंतु इस बचपन के खेल में कितनी उदात्त देशभक्ति का भाव है, यह देखकर वे मन ही मन पुलकित हुए बिना नहीं रह सके। आगे बड़े होने पर जब केशवराव उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए तब श्री वजय बड़े कौतुक के साथ यह घटना दूसरे लोगों को बताते थे। परिस्थिति का यह ज्ञान केवल आयु या विद्यालय शिक्षा पर अवलंबित नहीं रहता। दूसरे के समक्ष शीश झुके नहीं माता के उद्गार बाल शिवाजी के मुख से निकलते हैं तथा चिंता करता विश्व की, यह बाल रामदास बोल उठते हैं। इतना ही क्यों, योग विद्या के सामर्थ्य से 1400 वर्ष तक जीने लाले किंतु फिर भी अहंकार से मुक्त न हुए योगी चांगदेव को उपदेश देने का ज्ञान और अधिकार छोटे से ज्ञानदेव में रहता है, परंतु वही ज्ञानदेव जब लोगों की निंदा से घबराकर और चिढ़कर दरवाजा बंद कर क्रोध में बैठ जाता हो तो रांगे भरावे कणवासी। आपण ब्रह्म सर्वदेशी, अर्थात जिन प्रभु में देखहीं जगत का सन करें विरोध, ऐसा वेदांत वाक्य अपने से भी छोटी मुक्ताबाई के मुख से सुनता है। कुछ व्यक्ति स्वार्थ से आगे कभी नहीं जा सकते, कुछ परिस्थिति के कारण धीरे धीरे जानकर हो जाते हैं, परंतु कुछ की जानकारी उसके पूर्व जन्म की पुण्याई के कारण जन्मतः ही उत्पन्न होती है। उन्हें ज्ञान अभिजात रूप से ही प्राप्त हुआ दिखता है। उपर्युक्त सब ऐसे ही उदाहरण हैं। घर का काम करने में तीनों भाई सदैव तत्पर रहते थे। परिश्रम करने में कोई एक दूसरे से कम नहीं था। घर के पीछे एक नया कुआं खोदा गया था। उस समय की घटना उल्लेखनीय है। कुएं का पानी उपयोग में लाने से पूर्व धार्मिक विधि होने वाली थी। इन तीनों बंधुओं के मन में आया कि इस विधि के पूर्व एक बार कुएं को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए, पर इस बात के लिए घर के अन्य लोगों की सम्मति मिलना सहज नहीं था। अतः उन्होंने उसी दिन रात्रि को जब सो गए तो दूसरे दिन के उपयोग के लिए पानी भरकर रख दिया था। अपने संकल्प की पूर्ति में जुट गए। प्रातः होने तक उन्होंने कुएं का तल साफ करके ही छोड़ा। इस प्रकार रात दिन एक कर काम करने की उनकी सदैव ही तैयारी रहती थी। घर के काम के साथ साथ उन्हें अनेक बार दूसरों के यहाँ भी जाना पड़ता था। केशव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, किंतु आयु में सबसे छोटे होने के कारण जैसे ही बड़े भाई महादेव शास्त्री ने आंखें दिखाईं कि फिर गए सिवा इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं रह जाता था। भाग 7 यहीं समाप्त होता है। भाग 8 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।